नमस्कार बच्चों, मेहनत आपने कर दी है। अब बारी है सही मूल्यांकन की। आप सभी का स्वागत है जेपीवाई एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं इंटर परीक्षा के होम साइंस आंसर की। अगर आपका होम साइंस सेट डी था तो ध्यान दीजिए, कोई भी सेट हो, प्रश्न एक ही होता है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है? तो राइट आंसर होगा आपका सूती, क्योंकि कपड़ों में कड़ापन और मजबूती लाने के लिए स्टार्च किया जाता है। तो सूती कपड़ों में स्टार्च किया जाता है, बाकी पॉलिस्टर, ऊनी और टेरिलिन इसमें स्टार्च की ज़रूरत नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि विटामिन सी अर्थात एस्कॉर्बिक एसिड इसमें पाया जाता है। विटामिन ए किसमें घुलनशील है? विटामिन ए किसमें घुलनशील है? तो विटामिन ए जो है वह वसा में घुलनशील होता है। इसके अलावा डी और ई भी वसा में घुलनशील होता है। इसके अलावा जल में विटामिन सी जो है वो घुलनशील होता है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है विटामिन ए किसमें घुलनशील है? तो वसा में। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला मुख्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे मुख्य तत्व जो है वह है विटामिन। ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन, कैल्शियम और फाइबर ये पोषक तत्व हैं, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सबसे बहुत जरूरी है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है? यहाँ कहा जा रहा है नहीं है, तो प्रतिदिन सफाई आवश्यक नहीं है किसकी? खिड़की और दरवाज़ा की। इसके अलावा जो फर्श है, बर्तन है और स्लेब है, इन पर रोजाना गंदगी एवं कीटाणु जमा हो जाता है, इसलिए इसे बार बार साफ करना पड़ता है। लेकिन खिड़की और दरवाज़ा की प्रतिदिन सफाई आवश्यक नहीं है। निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है? वस्त्रों पर लगे जो धब्बे हैं उसको छुड़ाने की विधि नहीं है, यहाँ कहा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चूसक विधि, क्योंकि यह प्रक्रिया जो है किसी चीज को सोखने के लिए होती है, इसलिए वस्त्रों पर लगे धब्बे छुड़ाने की विधि यह नहीं है। आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। आंतरिक सज्जा पार्क में नहीं की जाती है, क्योंकि यह एक खुला क्षेत्र होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मुख्यतः किससे स्रावित होता है? पहला ऑप्शन है अंडाशय, तो अंडाशय के कॉपर ल्यूटियम से यह स्रावित होता है। ठीक है। दूसरा है प्यूटरी ग्रंथि, यानी यह एक नियंत्रक हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि, इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। अग्नाशय से इंसुलिन होता है। ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मुख्य रूप से किससे स्रावित होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडाशय के कॉपर लूटियम से यह स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि धीरे धीरे बचपन अवस्था की में शुरुआत होती है और वृद्धावस्था आते आते धीरे धीरे यह शरीर से लुप्त हो जाती है। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि द्वारा अधिक मात्रा में हार्मोन स्रावित होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि द्वारा अधिक मात्रा में हार्मोन जब स्रावित होता है
तो शरीर विशाल कायता हो जाती है। इसके अलावा असामान्य वृद्धि, प्रजनन समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण कौन सा है? तो हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण थकान भी है, नींद की समस्या भी है और वजन में असामान्य परिवर्तन भी है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी एड्रिनल ग्रंथि से। थायराइड हार्मोन का असंतुलन किस रोग से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घेघा। निम्न में से कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को नियंत्रित व तेज करता है? तो एड्रेनलिन, ठीक है। ये जो हार्मोन है, यह तनाव की स्थिति में यह हार्मोन अधिक स्रावित होता है, जिससे क्या होता है, हृदय की जो धड़कन होती है अर्थात गति होती है वह बढ़ जाती है। निम्न में से कौन पदार्थ जल में नहीं घुलता है? तो तेल जो है वह जल में नहीं घुलता है। चयापचय अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए प्राथमिक अंग कौन सा है? तो अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन के लिए प्राथमिक अंग गुर्दा है, ठीक है, अर्थात किडनी, जो रक्त से यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र का निर्माण करता है। बालक का प्रथम समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है? तो बालक का प्रथम समाजीकरण परिवार से ही शुरू होता है, क्योंकि परिवार में ही बालक का प्रथम पाठशाला होता है, जहाँ वह शिष्टाचार, सामाजिक तौर तरीका, सारी बातें वह परिवार में ही सीखता है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा दिल के दौरे का प्राथमिक कारण है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति में जब कमी होती है तो हार्ट अटैक की ज़्यादा संभावना होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। सूखे कचरे किस रंग के डस्टबिन में रखे जाते हैं? तो हरे रंग के डस्टबिन में कौन सा कचरा रखा जाता है? गीला कचरा। और नीले रंग के डस्टबिन में जो है यह सूखा कचरा रखा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यानी काले रंग के डस्टबिन में कौन सा कचरा रहता है? तो सामान्य कचरा। और लाल रंग के डस्टबिन में जो खतरनाक कचरा होता है, नुकीले कील, ये सभी लाल रंग के डस्टबिन में रखे जाते हैं। तो प्रश्न यही था, सूखे कचरे किस रंग के डस्टबिन में रखे जाते हैं? तो नीले रंग के डस्टबिन में सूखा कचरा रखा जाता है। आगे प्रश्न है, अच्छे व्यवहार का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो अच्छे व्यवहार का सबसे बड़ा लाभ है मित्रता और सम्मान प्राप्त करना। राइट आंसर ऑप्शन ए। सुजनी सुई शिल्प किस राज्य का शिल्प है? तो सुजनी सुई जो शिल्प है वह बिहार राज्य का एक कला है। यानी अक्सर नवजात शिशुओं के लिए कपड़ों से तैयार रजाई बनाने का एक तरीका है सुजनी बनाने का। तो यह जो शिल्प है वो बिहार का एक लोकप्रिय कला है। जल की संरचना होती है, तो जल की संरचना कैसी होती है? तो इसका सूत्र क्या होता है? H2O, अर्थात ऑक्सीजन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के दो परमाणु से मिलकर जल का निर्माण होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन वायु जनित रोग है? वायु से कौन सा रोग होता है? तो वायु से अस्थमा भी रोग होता है, फेफड़ों का कैंसर भी होता है, श्वसन का भी संक्रमण होता है, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी सभी जो है वायु जनित से ही रोग उत्पन्न होता है। विषाक्त भोजन करने से कौन सी बीमारी नहीं होती है? यहाँ कहा जा रहा है नहीं होती है, ठीक है। तो मलेरिया जो है ऐसी बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, भोजन करने से नहीं होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
हृदय की जलन किस तंत्र की गड़बड़ी से होती है? तो पाचन तंत्र की गड़बड़ी से हृदय की जलन शुरू हो जाती है। जब पेट में एसिड अन्न नली में आ जाता है तब हृदय में जलन उत्पन्न हो जाता है। श्वसन तंत्र सांस से जुड़ा है, ठीक है। मांसपेशी तंत्र शरीर की गति से जुड़ा हुआ है और परिसंचरण तंत्र जो है रक्त प्रवाह से जुड़ा हुआ है। इसलिए हृदय की जलन जो तंत्र की गड़बड़ी होगी वह पाचन तंत्र से जुड़ा होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। बैंक किसके लिए ऋण नहीं देता है? तो मनोरंजन के लिए बैंक ऋण नहीं देता है। बाकी बैंक शिक्षा, आवास और सामानों की खरीद अर्थात वाहन की खरीद पर भी ऋण मुहैया कराती है, लेकिन मनोरंजन के लिए बैंक ऋण नहीं देता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सबसे सुरक्षित निवेश है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जो है सबसे सुरक्षित निवेश है, क्योंकि इसमें सरकार की गारंटी होती है। बाकी जो है सोना, घर और ज़मीन, इस सब की कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए सबसे सुरक्षित निवेश क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा डिजाइन का सिद्धांत है? तो संतुलन, अनुपात, लय, तीनों डिजाइन का सिद्धांत है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम का स्तर कम कर देती है? तो थायराइड ग्रंथि जो है वह रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम कर देती है। मासिक धर्म चक्र के किस दिन अंडा का उत्सर्जन होता है? तो मासिक धर्म जब होती है तो 12वें और 14वें दिन अंडा का उत्सर्जन होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो अंडोत्सर्ग। राइट आंसर ऑप्शन ए। जीवाश्म ईंधन के दहन से निम्न में से कौन सी गैस पैदा नहीं होती है? तो जीवाश्म ईंधन के जलने से ऑक्सीजन पैदा नहीं होता है, यानी जीवाश्म ईंधन के जलने से ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी जो उत्पाद है CO2 या SO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी पैदा होती है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा नहीं होती है, तो ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे प्रश्न है, भारत में नदी प्रदूषण का स्रोत क्या है? तो नदी के प्रदूषण का पहला स्रोत है औद्योगिक अपशिष्ट, अनुपचारित सीवेज, ठोस अपशिष्ट, ठीक है। तो इस प्रकार राइट आंसर होगा इनमें से सभी जो है नदियों के प्रदूषण का स्रोत है। राइट आंसर ऑप्शन डी। कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग किसे प्रदूषित करता है? तो कीटनाशक का सबसे अधिक जो प्रदूषित भाग होता है वह होता है मृदा यानी मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का कारण है? मृदा प्रदूषण का कौन सा कारण है? तो गलत कृषि पद्धतियां, वनों की कटाई, औद्योगिक अपशिष्ट, ये सभी मृदा प्रदूषण का कारण है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन जल बचाने का मूल मंत्र होना चाहिए? तो जल बचाने का मूल मंत्र है कम उपयोग होना चाहिए, पुनः उपयोग होना चाहिए, यानी पुनर्चक्रण भी होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी जल बचाने का मूल मंत्र है। श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो वायु प्रदूषण के कारण श्वसन से संबंधित रोग होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल पोषक तत्व संतुलित आहार का एक आवश्यक घटक है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी जो है संतुलित आहार का आवश्यक घटक है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बेरी बेरी किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, यानी इसमें
कमजोरी, हाथ पैर में झंझनाहट, ये सभी देखने को मिलता है विटामिन B1 की कमी से। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो प्रोटीन जो है वह शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नमक को किस खनिज से समृद्ध किया जाता है? तो नमक में आयोडीन युक्त खनिज मिलाया जाता है जिससे घेघा रोग से बचाव हो सके। तो आयोडीन से नमक को समृद्ध किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है, जिसे कहते हैं विश्व मितव्ययिता दिवस भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र होते हैं। घर में वस्त्र धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है? तो घर में अगर वस्त्र धोया जाए तो समय की भी बचत होती है, श्रम की भी बचत होती है और पैसा का तो बचत होता ही होता है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आंवला में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। ऊनी कपड़े धोने के लिए किस प्रकार पानी का उपयोग करना चाहिए? गुनगुना पानी से ऊनी कपड़े को धोने से ज़्यादा जो गंदगी होता है वो बाहर आ जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हाथों को स्वच्छ रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो हाथों को स्वच्छ रखने का प्राथमिक उद्देश्य है सूक्ष्म जीवों के संचरण को रोकना, सूक्ष्म जीवों को भी कम करना और संक्रमण के प्रसार को भी रोकना। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण वाला ईंधन है? तो सबसे कम प्रदूषण वाला ईंधन जो है वह CNG है। राइट आंसर ऑप्शन डी। रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सहायक सामान। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन शिशुओं का सबसे सामान्य रोग है? तो शिशुओं का सबसे सामान्य रोग है निमोनिया, जो फेफड़ा में संक्रमण के कारण होता है। ठीक है। किसी सामान को खरीदते समय निम्न में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तो रसीद सबसे महत्वपूर्ण है। राइट आंसर ऑप्शन ए। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। किस प्रकार के फर्नीचर का रखरखाव सबसे आसान है? तो प्लास्टिक। राइट आंसर ऑप्शन ए। नवजात को BCG का टीका किस बीमारी से बचाता है? तो नवजात को BCG का जब टीका लगाया जाता है तो तपेदिक से बचाव होती है। तपेदिक जो एक जीवाणु रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ा को प्रभावित करता है। क्षय रोग फैलने का माध्यम क्या है? तो क्षय रोग, जिसे तपेदिक या TB भी कहा जाता है, तो मुख्य रूप से यह दूषित वायु के माध्यम से ही फैलती है। ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दूषित वायु। निम्न में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन होता है? तो अज्ञात धब्बा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसकी प्रकृति का हमें पता नहीं होता है, इसलिए इसे छुड़ाना कठिन होता है। शीतलता प्रदान करने वाले रंग का प्रयोग किस घर में करना चाहिए? तो शीतलता प्रदान करने वाले जो रंग हैं, खासकर कौन कौन से रंग हैं? तो नीला, हरा, बैंगनी, ये सभी रंग शीतलता प्रदान करती है। तो किस रूम में होना चाहिए? तो शयन कक्ष में होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन ए। सिक्की शिल्प में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? सिक्की जो बिहार का एक सुनहरे रंग का घास होता है। ठीक है। तो किसका प्रयोग होता है? तो घास का। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा गृह सज्जा की प्रमुख शैली है? गृह सज्जा की प्रमुख शैली, तो परंपरागत देसी शैली, विदेशी शैली और मिश्रित शैली गृह सज्जा की प्रमुख शैली है, इसलिए होगा राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे रेशों की रानी कहा जाता है? तो रेशों की रानी रेशमी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी।
एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकता किस पर निर्भर नहीं करती है? तो आर्थिक स्थिति पर जो है निर्भर नहीं करती है। दूध के निम्न में से किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दही में मिलावट हम नहीं कर सकते। बाकी मिठाई, घी और खोआ में मिलावट हो सकती है। निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव है? खाद्य अपमिश्रण के से होने वाले प्रभाव जो है आँखों की रोशनी जाना, आहार तंत्र का रोग, लीवर की विफलता, इनमें से सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आदर्श पारिवारिक बजट बनाया जाना चाहिए मासिक। राइट आंसर ऑप्शन डी। एक अच्छा घर क्या प्रदान करता है? तो एक अच्छा घर सुरक्षा भी प्रदान करती है, आराम भी प्रदान करती है और स्वास्थ्य पर भी काफ़ी देखने को मिलता है असर। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। खाद्य वस्तुओं के लिए मानक चिन्ह किसको इंगित करता है? तो मानक चिन्ह जो है जैसे कि ISI, एग मार्क जो चिन्ह होता है वह इंगित करता है गुणवत्ता को। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा बंधन नवजात शिशु के वस्त्र के लिए सुरक्षित नहीं होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेफ्टी पिन जो है वह सुरक्षित नहीं है नवजात शिशु के लिए। निम्न में से कौन वस्त्रों की गुणवत्ता का सूचक है? तो वस्त्रों की गुणवत्ता का सूचक सिलाई भी है, बंधन भी है, रंग स्थिरता भी है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है? तो सब्जी का रस अर्थात करी जो है वानस्पतिक धब्बा नहीं है। तो ये था होम साइंस का पूरा सटीक और एक्सप्लेन किया हुआ ऑब्जेक्टिव। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।